नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में फिर कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। लगातार 5वें दिन 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। केरल समेत 10 राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के ज्यादा बढ़े हुए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वैक्सीन के बाद भी कई जगह पर मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं। 10% ज्यादा पॉजिटिविटी पर कड़ी पाबंदी के निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि पॉजिटिव रेट जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही कड़ी पाबंदी के निर्देश भी दिए गए हैं। खतरा अभी भी बरकरार है। लापरवाही की जो तस्वीरें लगातार हमने आप तक इन दिनों पहुंचाई भी है, उसके पीछे की ये वजह भी कही जा सकती है कि किस तरह से केरल समेत 10 राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। नए केस 41,000 पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। अंदाजा लगाइए, 5 दिन से 40,000 से ज्यादा केस जो हैं वो लगातार रिकॉर्ड किए गए हैं। 10% पॉजिटिविटी रेट 46 जिलों में रिकॉर्ड किए गए हैं। केरल का जिक्र करें तो 20,000 से ज्यादा नए केस महज पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 242 मौत यहां पर कोरोना की वजह से अब तक हुई है। कुल मरीज आपको बता दें कि 3 करोड़ 16 लाख तक अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 3 करोड़ 8 लाख तक यहां पर है। और साथ ही साथ एक्टिव केस का भी जिक्र कर लेते हैं। 4,04,000 केस एक्टिव हैं अभी कोरोना के, जिनका इलाज जारी है। मौत यहां पर बता देते हैं 4,24,000 तक अब तक कोरोना की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। देखिए, ये 3 तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है, जिन पर हम आप तक पूरी अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले कम हो रहे थे, एक अच्छी खबर यहां पर सामने आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से बढ़ते मामलों ने चिंता की लकीरें खींच दी है, क्योंकि अगर यही रफ्तार जारी रही तो फिर से यहां पर कोरोना का कहर झेलना पड़ सकता है। हम किसी तरह से डरा नहीं रहे, बल्कि सावधान कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। जो मामले यहां पर पिछले 5 दिनों से दर्ज किए जा रहे हैं बढ़ोतरी के साथ, ऐसे में संभलने की ज़रूरत है। देश अमूमन पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। कुछ राज्य हैं जो अनलॉक की प्रक्रिया में कुछ ढील दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हर कोई अब अपने काम के लिए, अपने सफ़र के लिए, ज़रूरी की चीज़ों के लिए बाहर निकल रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रही है। कई जगह अभी भी लोग बिना मास्क के घूमते नज़र आ रहे हैं, बिना किसी खौफ के। वहीं पर वैक्सीनेशन भी लगातार यहाँ पर जारी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप फोर्टिस गुरुग्राम के निदेशक हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया को जो टेंशन में डाल दिया है, दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की तमाम कोशिश के बीच चीन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में हालात बेकाबू हो रहे हैं। देखिए, यहाँ के हालात को भी समझना क्यों जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के बढ़ते मामले ने एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। चीन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में जहां कोरोना संक्रमण फिर से फैलने लगा है, वहीं भारत में भी तीसरी लहर की आहट बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के मामले अब पहले की तुलना में कम हो गए हैं। दूसरी लहर वाली तबाही भी नहीं है। इसके बावजूद अभी भी दक्षिण भारत में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से जूझ रहे राज्यों से उन सभी जिलों में सख्त पाबंदी लगाने के लिए कहा है जहां मौजूदा वक्त में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। जिन 10 राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं वो हैं केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 500 से ज्यादा की मौत हुई है। सबसे बुरा हाल केरल का है। कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में जीका वायरस का भी पहला मामला सामने आया है। पुणे जिले की पुरंदर तहसील में एक 50 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई। देश में अब भी 4 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जो हिंदुस्तान की चिंता कम होने नहीं दे रहे। वहीं दुनिया के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट चौथी लहर की वजह बनता दिख रहा है। सिडनी में डेल्टा वेरिएंट के आक्रामक रूप को देखकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के लिए सेना को भी तैनात कर दिया है।
50 लाख की आबादी वाले सिडनी में लॉकडाउन के लिए सेना के 300 जवानों को मोर्चे पर लगाया गया है। जून के बाद से अब तक 3000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। साथ ही मास्क न पहनने वाले लोगों पर $500 जुर्माना लगाया जा रहा है। चीन में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। यहाँ आए सभी नए केस डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। चीन के 15 शहरों में कोरोना वायरस के करीब 200 नए केस सामने आने से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि सभी केस डेल्टा वेरिएंट के हैं। नानजिंग में एक एयरपोर्ट से शुरू हुई कोरोना वायरस के मामलों में तेजी अब बीजिंग समेत 5 अन्य प्रांतों तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब तक अपनी करीब 40% आबादी का टीकाकरण करा चुका है। ऐसे में कोरोना वायरस का फिर से सिर उठाना खतरे की घंटी बजा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक साल 2019 में वुहान के बाद ये देश में कोरोना को लेकर सबसे खराब हालात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के लिए एक चेतावनी है। इससे पहले ये और भी भयावह रूप अख्तियार कर ले, इसके रोकथाम के लिए मुकम्मल इंतजाम करना होगा। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि अब तक चिंता देने वाले कोरोना के 4 वेरिएंट सामने आ चुके हैं और जब तक वायरस फैलता रहेगा तब तक और भी आते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक 132 देशों में फैल चुका है। अगर वक्त रहते डेल्टा वेरिएंट पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह आने वाले वक्त में भयानक कोहराम मचा देगा। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। टीम न्यूज़ नेशन। और आप सभी के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर क्यों इस तरह से मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। जिन्हें टीका लगा है आखिर उन्हें इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है? तमाम सवालों का जवाब आपको बस कुछ देर में मिलने वाला है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत यहाँ पर आपसे करेंगे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। सबसे पहला सवाल यही है कि टीकाकरण एक तरफ से सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है, अच्छे रिजल्ट भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्हें टीका लगा है फिर भी उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है, फिर भी वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट डोज लगी है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें दोनों डोज लग चुके हैं। इसके पीछे की आप वजह क्या मानती हैं? देखिए सबीना, सबसे पहली बात समझने की ये है कि आज भी हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम कोरोना वायरस को पूरी तरह से जान गए, लेकिन सभी जितने भी देश हैं पूरी ताकत के साथ कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं भी हमें चूक की स्थिति नहीं आनी चाहिए। जैसे CDC से अभी गलती हुई और जिसपे उन्होंने सुधार भी किया है। उन्होंने पहले बोला कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो बिना मास्क के निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टडी करी उसमें उन्होंने रियलाइज करा कि चाहे आपको टीका लगा हो या नहीं लगा हो, ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसका जो वायरल लोड है वो दोनों ही स्थितियों में बहुत ज्यादा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर बोला कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी मास्क लगाएं। लेकिन वहीं अगर आप डेटा को जो और उनका निकल करके सामने आया है उससे साफ तौर से ये भी दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उनमें सिवियर डिजीज होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। इनफैक्ट अगर CDC के लेटेस्ट डेटा को देखें तो 0.004% जो है वो केवल ब्रेक थ्रू डेटा का रेट है और वहीं डेथ का जो रेट आया है वो भी 0.001% है। यानी कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें फिर भी सिचुएशन अनवैक्सीनेटेड लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर US में 31% जो है वैक्सीनेशन रेट बढ़ा है। यानी कि लोगों को ये बात रियलाइज हो रही है, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, संशय कर रहे थे, उन लोगों को ये बात रियलाइज हुई है कि अगर हमने वैक्सीन ली होगी तो हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं होगी जैसे कि अनवैक्सीनेटेड लोगों की हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका में आप देखें तो इस वक्त जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है उसमें से 97% हॉस्पिटलाइजेशन उन लोगों का हो रहा है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं मृत्यु दर भी 99% उन लोगों में है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये जरूर है कि देखिए वैक्सीन जो है हमें सिवियर डिजीज से बचा रही है, वेरिएंट्स के इन्फेक्शन बिल्कुल मैम, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन इस वक्त एक सबसे बड़ा हथियार है।
और इस हथियार को हमें अपने पास बहुत महफूज रखना है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपको क्या कुछ लगता है, जिन्हें टीका लगा हुआ है अगर वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, डेल्टा प्लस की चपेट में आ रहे हैं, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो इसके पीछे की आप सिर्फ वजह क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रही हूं या हम अपने आसपास देख रहे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग चुकी है या फर्स्ट डोज लग चुकी है और वो बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। मास्क उनके पास नजर नहीं आता है, किसी तरह से सैनिटाइजेशन का उनको फिर वैल्यू उनकी नजर में बहुत कम हो चुकी है। आपको क्या लगता है, ये भी इसके पीछे की एक वजह है? तो इम्पोर्टेंट इसमें एक बात तो यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन वाले लोगों को हो सकता है, आपको, मुझे, आप और हम कैरियर हो सकते हैं कोरोना के, और हम उसको आगे ले जा सकते हैं उन लोगों तक जो अनवैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि अभी देश में सिर्फ 30% लोगों को ही 1 डोज लगी है और 10% को 2 डोज लगी है, 7.5-8% को 2 डोज लगी है। तो मास्क, 2 गज की दूरी का तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सबीना जी नहीं है। हम ये जानते हैं, पहचानते हैं, और फिर भी उसमें अमल नहीं करते, तो उसको रीइंफोर्स करना आवश्यक है। रही बात कोरोना के होने की, तो हमारे अप नॉर्थ में जो नॉर्थ इंडिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, दिल्ली था, इसमें ऑलरेडी 70% को कोरोना अप्रैल और मई के महीने में हो चुका है, और टीकाकरण के बाद भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि हम उसके नंबर्स ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमें जागरूकता है। तो न्यू नॉर्मल सबीना जी अब ये होना चाहिए, नंबरों को छोड़ने, नंबरों की रेस की जगह हमको 2 चीजों पे, आंकड़ों पे देखना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जो एडमिट हो रहे हैं, कौन से वो लोग हैं जिनमें मृत्यु हो रही है, वो वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है, और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की रिसर्च होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा, यूके में भी आप देखिए अप्रैल मई में हुआ, मई के बाद डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़े, पर क्या मृत्यु दर बढ़ी? नहीं बढ़ी सबीना जी। तो हमारे देश में भी एक दिन ऐसे ही आएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना को एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में बदल देंगे, जिसमें हर साल में 30-40 हजार लोग आएंगे। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जो आप बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इस हथियार को लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अमृत यहाँ पर पी लिया है। आपको उतनी ही सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी, ये लगातार हमारे पैनलिस्ट कहते आए हैं। डॉक्टर स्वाति, आपको क्या लगता है, अगर लाखों के मुकाबले अभी केस देखें तो काफी हद तक काबू में आए हैं, लेकिन केरल और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर केस बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों का जिक्र करें तो केस बहुत ज्यादा यहां पर सामने आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो भी ज्यादा आ रही है। इसके पीछे की आपको वजह क्या खास तौर पर लगती है? क्यों ये राज्य जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर राहुल ने बोला कि 30% हमारी जनता ऐसी है जिसको कि वैक्सीन मिल चुकी है। अगर हम मान लें कि लगभग 20-25% ऐसे भी होंगे जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ होगा और उनके शरीर में एंटीबॉडीज होंगी, तो भी अभी काफी तादाद भारत में ऐसी है जो कि वर्जिन पॉपुलेशन जिसे हम बोलेंगे, यानी कि जिन्हें ना नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है ना टीकाकरण मिला है, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। और ऐसी स्थिति में इन लोगों में कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावनाएं लगातार रहेंगी। और यही हमारा जो 4th नेशनल सीरो सर्वे है वो भी दर्शा रहा है कि जिन जिन स्टेट्स में हमारी सीरो पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं थी, वही अब हम ज्यादा सर्च देख रहे हैं, वहीं से संक्रमण दोबारा उठ रहा है। तो सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त इन एरियाज को आइडेंटिफाई करना, यहाँ टीकाकरण के दर को बढ़ाना, ताकि जो है नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी ना बने, हम टीकाकरण के द्वारा यहाँ पर हम जो है एंटीबॉडीज बनाएं। और दूसरा, इनके आसपास के जो इलाके हैं वहां भी हमें जो हम सर्विलांस कर रहे हैं उसको बढ़ाना होगा, ताकि संक्रमण यहाँ से वहां उन एरियाज में ट्रिकल ना हो, ये हमें कोशिश करनी होगी। साथ ही देखिए, अब स्टडीज ये भी कह रही हैं कि हम चाहे वैक्सीन से एंटीबॉडीज बना रहे हैं या नेचुरल इन्फेक्शन से, दोनों ही स्थितियों में वैक्सीन समय के साथ धीरे धीरे एंटीबॉडीज जो है वो शरीर में कम। बिल्कुल मैम, इस पर भी हम जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि इसे लेकर भी कई सवाल है जो जनता के मन में है, उन सवालों का जवाब भी आज हम यहाँ पर देंगे। डॉक्टर राहुल, आपको क्या लगता है, तीसरी लहर का जिक्र जो लगातार किया जा रहा था, दूसरी लहर के वक्त भी यही सोचा जा रहा था कि जब तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा? पहले मामले बहुत ज्यादा आए, फिर कंट्रोल में आए, एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है क्या ये तीसरी लहर आ गई है? क्या ये तीसरी लहर के केसेस हैं जो अब सामने आ रहे हैं? सबीना जी, जिन जिन क्षेत्रों में जब तक 70% लोग या 80% लोग वैक्सीनेशन के माध्यम से या नेचुरल इन्फेक्शन के माध्यम से ग्रसित नहीं होंगे, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, और हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तो ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे। और सीरो प्रेवलेंस डेटा बिल्कुल एक्यूरेट, वो आप देखिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। कहां बढ़ रहे हैं? केरला में बढ़ रहे हैं, मिजोरम में बढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं वहां पे?
क्योंकि वहां पे अभी भी सिर्फ 30-40% लोग ही ग्रसित हैं। तो जब तक सबीना जी हम सब एक बार वैक्सीनेशन के माध्यम से या कोरोना के इन्फेक्शन के माध्यम से ग्रसित नहीं होंगे, तब तक ये वेव आने बंद नहीं होंगी। और तीसरी वेव जिस प्रकार का लोगों का बिहेवियर है, एक और इंपॉर्टेंट चीज स्वाति जी की मैं उसमें बात में ऐड करना चाहूंगा, इन केसेस जो केसेस बढ़ रहे हैं केरला वगैरह में, इनमें जेनेटिक सर्विलेंस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि डेल्टा के बाद कापा के बाद थीटा कोई ऐसा वेरिएंट आए जो पिछली बार की। बिल्कुल सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है आप और स्वाति जी के जरिए जो उठाया जा रहा है। हमारे पैनलिस्ट जो लगातार हमें बताते भी आए हैं कि हमें कितना और सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि जिन राज्यों से मामले लगातार सामने आ रहे हैं वहां किस तरह का फिलहाल किस तरह की नीति होनी चाहिए। स्वाति जी, आपसे यहाँ पर समझेंगे, बहुत सारी रिसर्च या फिर ये कहिए कि बहुत सारे मैसेजेस भी ऐसे सामने आते हैं, लोग इसे मान भी रहे हैं कि वैक्सीन के फौरन बाद जो है वो इम्यूनिटी घट जाती है। इससे लोगों के मन में डर भी रह रहा है, हमारी इम्यूनिटी घट जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन के बाद हमें कोरोना वायरस यहां पर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो किस प्रिपरेशन के साथ में वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, बहुत दुख की बात है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में संशय पैदा करती हैं और लोग इस वजह से वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। बिल्कुल सही। ये जो बात कही जा रही है इसमें कोई मेडिकल तथ्य नहीं है। साफ तौर से मैं बोलूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमारे शरीर का इम्यूनिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है या कम हो जाता है या हमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं उन दिनों में इन्फेक्शन होने की। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन एक बहुत सीधी सादी चीज है जो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर के एंटीबॉडी रिस्पांस को बढ़ाती है। वो हमारे शरीर को, हमारे दुश्मन को पहचानने की शक्ति देती है कि ये हमारा दुश्मन है, इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज बनानी है। तो ये जो बहुत सारे भ्रम वैक्सीन के बारे में लोग फैला देते हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं, नहीं लगवाने। देखिए, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो वैक्सीन लगवाने गए और उसी एक हफ्ते के अंदर उनको कोरोना हो गया। बिल्कुल सही। ये इस वजह से नहीं है कि वैक्सीन की वजह से कोरोना हो रहा है या आपका एंटीबॉडी लेवल ड्रॉप हो रहा है इसलिए कोरोना हो रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर स्वाति, मुझे लगता है कि जिन लोगों के मन में अभी भी ये भ्रम है वो कम से कम आप दोनों की ये बात सुनकर इस भ्रम को दूर करेंगे, क्योंकि अफवाहों की कोई जगह नहीं है इस वक्त में जब पूरा देश महामारी को झेल रहा है, झेल चुका है। आने वाले हालात ना बिगड़े, इसलिए ये भ्रम वाले मैसेजेस से तो कोसों दूर यहां पर रहना चाहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग जो इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज जारी है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनके मन में ये सवाल है कि वो वैक्सीन कब लगाएं और उनके लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है? देखिए, वैक्सीन सबीना जी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो कोरोना से ठीक होके, जिस दिन वो ठीक होके डिस्चार्ज हो गए, उसके 3 से 6 महीने तक के अंतराल में वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। डेटा बिल्कुल क्लियर है कि नेचुरल इम्यूनिटी 3 से 6 महीने तक आपको अच्छी तरीके से प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती है कोरोना से होने के बाद। तो इसीलिए लोगों को इमीडिएटली दौड़ के वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि 3 से 6 महीने वो प्रोटेक्टेड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो मास्क हटा सकते हैं। पब्लिक ने ये समझ लिया है कि वैक्सीन लगवाने का मतलब है अपने जान मिल जाना और मास्क को अलविदा कह देना। सबीना जी, इंपॉर्टेंट है, आज भी मैं वायरस को नोज में कैरी करके 2 टीका लगवाने के बाद, 2 बार कोरोना होने के बाद भी मैं वायरस को अपनी नाक में कैरी करके घर ले जा सकता हूं उन माँ बाप के पास जो डायबिटिक है, पैरालाइज है और वो शायद उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो अपने परिजनों को और अपने बच्चों को बचाने के लिए अभी भी मास्क आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबीना जी, जिस तरीके से पब्लिक आपके चैनल को देखती है, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सारे वैक्सीनेटेड लोग भी कैरियर हो सकते हैं और बच्चों की अभी कोई टीका नहीं। बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है आप एक्सपर्ट्स के जरिए ये अपील करना, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग इस भ्रम में हैं कि अगर उन्हें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर स्वाति, बहुत जल्द आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, ये चक्र कोरोना का आखिर कैसे टूटेगा? विदेश में वायरस का जो ये रिवर्स अटैक सामने आ रहा है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं और खासतौर से इस चक्र को तोड़ना कितना जरूरी हो जाता है और कैसे टूटेगा? देखिए, जब तक हम वैक्सीन एक क्रिटिकल वैल्यू तक सभी लोगों तक नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक ये वायरस का जो खेल है ये काफी हद तक चलता रहेगा। हमारा प्रयास सबसे ज्यादा ये है कि हम इसको एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बना ले, हम इस बीमारी को एक ऐसी बीमारी बना ले जहां बीमारी हो तो लेकिन लोगों की मृत्यु नहीं हो, लोग ज्यादा बीमार ना पड़े। और उसके लिए इस वक्त जो हमारे पास सबसे कारगर है वो वैक्सीन ही है। आने वाले समय में वैक्सीन के भी रूप बदलेंगे और बिल्कुल रूप बदलेंगे। ये आपने यहाँ पर बहुत अहम बात कही है
कि रूप धीरे धीरे अगर कोरोना ने बदले हैं तो हमारे हथियार के भी रूप यहाँ पर बदलेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल भार्गव, आप सभी ने कम वक्त में इतना कुछ हमारे दर्शकों तक पहुंचा दिया। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।